वृंदावन की पवित्र धरती पर सुबह का समय था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, हवा में भजन गूंज रहे थे और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। उसी पावन स्थान पर स्थित था गौरी गोपाल आश्रम, जहां दूर दूर से लोग अपने दुख, परेशानियां और मन की शांति पाने आते थे। कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। साधारण जीवन, मधुर वाणी और लोगों के प्रति प्रेम ने उन्हें लाखों भक्तों के दिलों में जगह दिलाई। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक रखा, लोगों को भगवान के मार्ग पर चलाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। आश्रम में हर दिन सुबह मंगला आरती से शुरुआत होती थी। भक्त राधे राधे के जयकारों के साथ भजन गाते थे। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने मन में अलग अलग दुख लेकर आता, लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान होती। एक दिन एक गरीब किसान आश्रम पहुंचा। उसकी फसल खराब हो चुकी थी और घर की हालत बहुत खराब थी। वह रोते हुए महाराज जी के चरणों में बैठ गया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उसे समझाया, बेटा, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय भी भगवान की परीक्षा होती है। विश्वास रखो, मेहनत करो और श्री कृष्ण का नाम लेते रहो। महाराज जी ने आश्रम से उसकी मदद करवाई। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर आश्रम आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, खुशी थी। उसने कहा, महाराज जी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे घर में सुख और शांति है। ऐसी ही हजारों कहानियां उस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। कोई वहां मानसिक शांति पाने आता है, कोई भक्ति सीखने, तो कोई जीवन की सही राह खोजने। आश्रम में गौ सेवा, भंडारा और गरीबों की सहायता जैसे कार्य भी लगातार चलते रहते हैं। जब शाम को आश्रम में संध्या आरती होती है तो पूरा वातावरण ऐसा लगता है मानो खुद वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी गूंज रही हो। दीपकों की रोशनी, भजनों की धुन और भक्तों की श्रद्धा हर किसी का मन मोह लेती है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से वहां जाता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। किसी को मन की शांति मिलती है, किसी को उम्मीद और किसी को भगवान के करीब होने का एहसास। राधे राधे की गूंज के बीच यही संदेश मिलता है, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अगर भगवान पर विश्वास और मन में भक्ति हो तो हर अंधेरा दूर हो सकता है।